नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान में प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बता दें आपको कि ये जो बैठक है उसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई ने की है और स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में राजस्थान के प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली दौरे पर हैं। यहाँ के स्टेट नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं रहा और जिन्होंने काम किया, सतीश पूनिया जी ने, उनको नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री है उनको नहीं, तो ये जो छोटे छोटे जो नेता थे इनसे वो जंग नहीं जीत सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। लेकिन वो रणनीति उनकी फेल हो गई क्योंकि उनके पास एक्चुअल फीडबैक भी नहीं है। और जब यहाँ का स्टेट का पूरा नेतृत्व ही नकारा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना है, तो फिर चुनाव तो यही लड़ेंगे। आप मोरे तो इन्हीं को बना रहे हो, घोड़े तो यही दौड़ने वाले हैं। तो जब आपको अपने घोड़ों पे विश्वास नहीं, आपको अपने नेतृत्व पे, स्टेट के पे विश्वास नहीं, आपको यहाँ से जो काम किया होगा थोड़ा बहुत उस पे विश्वास नहीं, तो केवल अमित शाह, मोदी जी और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर तो आपने हिमाचल भी लड़ा, कर्नाटक भी लड़ा, वहां आप फेल हो गए, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। तो राजस्थान में भी वही रिजल्ट आपका रहने वाला है। डोटासरा जी, चूंकि चुनाव में उतर चुकी है पार्टी आपकी, सांसदों के ऊपर सवाल खड़े करे और भी बीजेपी की सूची आएगी, उसमें भी संभवतः माना जा रहा है कुछ और सांसदों को मौका दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या सांसद यदि चुनाव में उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है? नहीं, आसान है क्योंकि 25 के 25 सांसदों ने, जिसमें एक तो चलिए बेनीवाल जी अलग हो गए इनसे, इसलिए उनके बारे में नहीं, लेकिन 24 सांसद बीजेपी के थे। नए ईआरसीपी लेके आए, नए आप देखिए पानी का विशेष दर्जा लेके आए, नए एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार से ले आए, कभी जनता के बीच में नहीं रहे, चाहे इनके मंत्री भी हों केंद्र के। ये सारे के सारे तो वहीं दिल्ली में इधर उधर मोदी करते करते घूमते रहे। तो अब मोदी जी से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 9 साल हो गए भैया, आपने कौन सा वादा पूरा किया? जो आपने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, आपने जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, आपने ईआरसीपी का जो वादा किया था, इन सब का क्या हुआ? विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, उसको भी चाइना ने जमीन कब्जा के रखी है। किसानों के 3 काले कानून ला करके जो छवि आपने किसान विरोधी बनाई है, और ओबीसी की जो जातियों की जनगणना है उसको भी आप बंद करके और उसका विरोध कर रहे हो, जिसको जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी की बात जो